अगर आप क्लास 10th में है और आपको अगर त्रिकोणमिति नहीं आता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि हम त्रिकोणमिति में बहुत अच्छा स्कोर कर सके, और त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है ना कि समझिए कि सबसे ज्यादा इसमें से एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सब अगर बोले तो सब किसी को, जो भी स्टूडेंट है, हम भी जब पढ़ रहे थे ये हार्ड हमको लग रहा था, लेकिन हम सेल्फ स्टडी कर करके इसको क्या किए हैं तो स्ट्रॉन्ग बना लिए हैं। और आप अगर चाहते हैं तो कि अगर आपको भी अगर त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रहा होगा, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी क्लास कर रहे होंगे, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो अगर इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आप अच्छा से देखते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ देखते हैं, मतलब रेगुलर देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर भी अगर आप बार बार इसको देखते हैं तो आपको सभी चीजें त्रिकोणमिति में समझ में आ जाएगी। एकदम बेसिक से हम बताएंगे आपको, ठीक है। हम लोग को त्रिकोणमिति पढ़ना है क्या, यहाँ चैप्टर 8 है त्रिकोण मिति। त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, लेकिन हम लोग यहाँ त्रिकोणमिति लिख दिए, ठीक है। त्रिकोणमिति को हम लोग इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें त्रिकोणमिति जो है ना, इसी नामे में इसका काम छुपल है, ठीक है। अगर त्रिकोणमिति यहाँ लिख रहा है, त्रिकोणमिति अगर ध्यान से देखा जाए, देखिए यहाँ त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब सब लोग जानता है, कोण का मतलब कोण। मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है? माप। क्या होता है भाई? माप होता है। त्रि का बेसिक है, आपको एकदम बेसिक टू एडवांस हम सिखा देंगे, लेकिन आपको ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। मतलब तीन कोणों का माप। तीन कोणों का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों का ही माप क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ध्यान से आपको देखना। अब यहाँ बात आता है कि तीन कोणों की माप। तो अगर आप लोग भुजा के अगर देखे होंगे तो तीन कोणों का माप, मतलब जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीन कोण का ही माप पढ़ेंगे। और इसमें मुख्य रूप से हम लोग न्यून कोण के बारे में नहीं अधिक कोण के बारे में हम लोग क्या चीज, तो समकोण त्रिभुज के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं। क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है तो बोलना है कि तीन कोणों की माप। क्या बोलेंगे त्रिकोणमिति के बारे में? त्रिकोणमिति क्या बोलेंगे? तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों की माप ही क्या कहलाता है भाई? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो ऐसा थोड़ी बात है कि आपको पूछेगा कि त्रिकोणमिति कैसी, तो आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति आखिर क्या होता है, क्योंकि 10th क्लास से त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है। तो यहाँ से एकदम बेसिक से आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। इतना तक आपको दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप मुख्य रूप से हम लोग यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा त्रिभुज के बारे में? समकोण। अब देखिए, जहां यहाँ आपको घर खाने दिखाई दे दिया, क्या चीज? घर खाने। इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। और एक गो दो गो, इसमें तीन गो ना कोण है। कई गो कोण है? तीन गो कोण है। एक गो, दो गो, तीन गो। मतलब भाई कोण का नाम है कोण ए, कोण बी, कोण सी। तीन गो है नहीं? नाम दे दिए, चाहे आप जो मन सो नाम, कुछ भी नाम देख सकते हैं। कोण का कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। यहाँ समकोण, यहाँ देख घर खंड दिखाई दे दिया, इसका मतलब समकोण है। समझो, यहाँ पी क्यू आर।
ये सब क्या है, समकोण त्रिभुज है। जहां ये इस तरह का दिखाई दे दिया तो समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज का जो नाम है समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ये जो कौन बना, ये जो त्रिभुज बना है कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज। अब क्यों पूछेगा कि ठीक है सब आप तो बता दिए कि समकोण त्रिभुज है, लेकिन आखिर इसका डिफिनेशन भी तो होता होगा ना, कोई रूप तो होता होगा कि कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि समकोण त्रिभुज है कि न्यून कोण है। देखिए समकोण त्रिभुज का एक डिफिनेशन होता है कि वैसा त्रिभुज, क्या चीज? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समकोण। एगो जो एगो कोण होगा ना वो 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? 90 डिग्री के। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक कोण क्या है? 90 डिग्री का है। ये भी कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है। और ये 45 डिग्री का है, और ये भी क्या डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो अपना 90 90 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब एक कोण आपको 90 डिग्री दिया होगा तो 180 कैसे पता चलेगा? तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो 90 को सॉरी 45 45 90 90 180 होगा ना। लेकिन इसमें देखा जा रहा तो एक कोण का डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसमें भी एक कोण क डिग्री का? 90 डिग्री का। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो उस हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और समकोण त्रिभुज का कुछ इस प्रकार का चित्र होता है, लेकिन आपको हम लिखवा दे रहे हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। इसको थोड़ा मिटका दें, आप लोग ऐड कर लीजिएगा कॉपी में, तब तो जाके आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये क्या कि आप नोट्स बनाइए। देखिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर रिवीजन कैसे करेंगे कि क्या चीजें होती है। समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। क्या? कौन सा त्रिभुज की? समकोण। समकोण त्रिभुज। यहाँ लिख लेते हैं इसका डिफिनेशन। त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री का होगा। एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। जैसे यहाँ हम समकोण त्रिभुज का चित्र भी बताया है, यहाँ बना भी रहा है। ये कौन सा त्रिभुज है? ऐसे तो मालूम नहीं चलेगा कि समकोण है, लेकिन यहाँ अगर घर कहीं दिखाई दे दी इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है। कोण का नाम कोण ए, कोण बी, कोण सी नाम है। ठीक है। अब देखिए जब ये 90 डिग्री का है, जब एक कोण 90 डिग्री का मतलब ये समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज होगा? क्या होगा? क्योंकि एक कोण क्या है? 90 डिग्री का है। अब यहाँ समझना है, अगर आप ध्यान से अगर थोड़ा सा भी आपके पास अगर नॉलेज होगा तो देखिएगा यहाँ तो भाई अगर 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये 45 डिग्री का होगा। ये अभी कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। तो ना 45 को 45 को 90 को 90 को 180 को होगा ना इसे। तो देखिए एक बात इसमें आप लोगों को लिखना है कि अगर एक समकोण है, हम अगर आप लोगों से हम पूछे कि न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण का मतलब जो क्या हो वैसा अगर एक मिनट थोड़ा, हाँ न्यून कोण। तो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो इसमें समकोण त्रिभुज में दो गो न्यून कोण होता है। कई गो न्यून कोण होता है? दो गो न्यून, यानी 0 से 12 और 90 से छोटा हो। क्या? 0 से 12 और 90 से छोटा हो तो न्यून कोण होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक समकोण त्रिभुज है उसमें दो गो न्यून कोण होता है। 0 से 12 का है, 90 से छोटा होता है ना, दो गो। 45 छोटा ना होता है। तो इसमें जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें दो गो न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज में कई गो न्यून कोण होता है? दो न्यून कोण होता है। ठीक है। इतना पर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ आपको समझना है, न्यून कोण को दर्शाने के लिए न्यून कोण को दर्शाने के
ये यानी न्यून कोण को दर्शाने के लिए कुछ हम लोग सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप लोग ऐसे जीरो देखेंगे काटा हुआ तो इसको थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है। ऐसे करके अगर ऐसे है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुना खानी है तो इसको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई? अल्फा बोलते हैं। ऐसे होगा बी खाने होगा तो इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बीटा बोलते हैं। वाई खाने होगा तो इसको हम लोग गामा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस सब मैथ में सिंबल आपको देखने को मिलेगा इसमें। और ऐसे जीरो का काटा इसको फाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सब न्यून कोण को दर्शाता है। कौन कौन को दर्शाता है? न्यून कोण को दर्शाता है। एक समकोण त्रिभुज में दो गो न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो तो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का योग ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको स्क्रीनशॉट आपको या भी फिर कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। सॉरी। अब यहाँ मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होता है कि जिससे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रहा है। कौन सा त्रिभुज बना रहा है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ इसे बनाएंगे ना समकोण त्रिभुज। इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। और आप लोगों से अगर हम पूछे कि इसमें ये बताइए कि इसमें कर्ण कौन होगा? क्या चीज? कर्ण। कर्ण का मतलब सबसे बड़ा वाला भुजा कौन होगा? तो कर्ण का मतलब जो समकोण त्रिभुज है ना, हमेशा ध्यान में रखना है। ये ना समकोण है, समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि समकोण त्रिभुज के क्या चीज जो समकोण त्रिभुज रहेगा उसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोपोटेनस बोलते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ हम थीटा बैठा दिए, बिना थीटा को हम अगर पूछे कि इसमें लंब कौन होगा, बिना थीटा बैठाए अगर हम आपसे पूछे कि इसमें लंब कौन होगा, तो आप लंब का पता नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ एक कोण, कम से कम दो कोण देना, दो कोण चाहिए, तब हम लोग लंब का पता लगा सकते हैं। कम से कम दो कोण चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ सी के पास थीटा है। थीटा कोई कोण का नाम है क्या? तो यहाँ कोण सी के लिए, सी के लिए, सी के लिए, ठीक है ना, सी के लिए अगर हम पूछे कि इसमें लंब कौन होगा, तो थीटा का जो सामने वाला भुजा होगा, यही ना सामने वाला भुजा है। थीटा का जो है सामने वाला भुजा है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो बच गया, जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी है जो बीसी बचल है क्या है? आधार है। का है? आधार। आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। कहने का मतलब हमेशा ध्यान में रखना है कि जो समकोण रहेगा उसके सामने वाला भुजा को, जस्ट जो सामने वाला भुजा उसको कर्ण बोलेंगे, इंग्लिश में उसको हाइपोपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोपोटेनस बोलेंगे। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो थीटा के जो सामने वाला भुजा, यही ना है भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो बच गया उसको हम लोग आधार घोषित कर देंगे कि क्या है? आधार। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए और सी जो भुजा है ना, ऐसी भुजा है, ए और सी भुजा ना है, तो इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और अगर पूछे कि ए और बी क्या है, तो देखा जाए तो ए और बी क्या है? थीटा के सामने वाला भुजा है, तो इसका मतलब लंब है। तो एक क्या कहेंगे? हमने के लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और अगर पूछे कि बी और सी क्या है, तो बी और सी, बी और सी क्या है? आधार है। आधार का मतलब इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या कहते हैं? बेस बोलते हैं। इसलिए हम लोग कर्ण को एच से सूचित करते हैं।
क्या चीज से? एच से। एच का मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, इसलिए लंब को हम लोग क्या चीज से, तब पी से डिनोट करते हैं, मैंने सूचित करते हैं। इसका मतलब पी का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब हिंदी में उसको लंब बोलते हैं। इस और आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, क्या चीज से? बी से। बी का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब क्या होता है? आधार होता है। तो इस सब चीज इंग्लिश में इसको हम लोग सूचित करेंगे जब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लिखवा देते हैं कि कर्ण को इसे पहचानेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए कर्ण, यहाँ का लिखना है कर्ण। लिखना है कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो समकोण रहेगा उसके सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। उसके बाद होता है लंब। लंब यानी थीटा के, क्या चीज को थीटा बोलते हैं? अभी यहाँ बताए थे ना, थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। यानी जो थीटा है, यही ना थीटा, इसके सामने वाला भुजा है, यही ना भुजा है, जिसको लंब बोलेंगे। आज जो बच गया मतलब आधार, तो आधार के मतलब जो भुजा बच गया, जो भुजा बच जाए तो वह क्या होता है? आधार उसको बोलेंगे। आधार कहते हैं, इस शॉर्टकट में लिखे हैं, अपने से लिखे हैं, ठीक है, सॉरी, अपने से लिखे हैं कि हाँ, ये अपने से लिखे, जो बच जाए वो आधार होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम आपसे यहाँ पूछे, ऐसे लिख दें, फिर ऐसे इस तरह से लिख दें, और यहाँ समकोण त्रिभुज है, यहाँ थीटा है, मान लो कि पी है क्यू है आर है। हम पूछेंगे इसमें बताओ कि आधार, इसमें सॉरी, इसमें पूछेंगे पहले कि आपको कर्ण कौन होगा? क्या चीज? कर्ण। तो अभी बताया कर्ण का मतलब जो समकोण के सामने वाला भुजा, तो है ना समकोण है, घर कहीं जहाँ वो समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा यही ना है, मतलब है क्यू और आर का हो गया कर्ण हो गया। ये ना समकोण के सामने वाली भुजा है, इसका मतलब ये कर्ण होगा। और पूछेंगे कि लंब कौन है, तो थीटा, बताया ना, थीटा के सामने, तो यही ना थीटा है। तो थीटा का जो सामने वाली भुजा है, ये ना थीटा है, तो इसको हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बनेंगे, बोलेंगे। जब बच गया, या तो मतलब है जो बचल है आर और पी और आर, तो इसको हम लोग आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, समकोण के सामने वाले भुजा के कर्ण बोलेंगे, जो बच गया उसको आधार बोलेंगे, जो बच गया उसको आधार बोलेंगे। फिर अगर आपसे और एक पूछे, यहाँ थीटा है, यहाँ है एस टी एम एन ओ, ठीक है। अगर पूछे कि इसमें बताइए कि इसमें लंब कौन होगा? क्या चीज? लंब। तो लंब का मतलब थीटा के, पता है ना, दे थीटा के सामने वाला भुजा, तो है ना थीटा, इसके सामने वाला भुजा, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो एम और ओ है, इसको हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। थीटा के सामने ना है, जिसका मतलब लंब है। अब पूछेंगे कर्ण कौन है? कर्ण का मतलब समकोण के सामने वाला भुजा, तो समकोण के सामने यही ना भुजा है, जब समकोण के सामने यह भुजा है, तो इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। जो बच गल, तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर इतना बात आपको समझ में आया होगा, तो समझिए कि आप बेसिक सीख चुके हैं। क्या चीज? बेसिक जो होता है त्रिकोणमिति का, उतना आप थोड़ा मोड़ा सीख, मतलब 30% आपका काम हो गया है त्रिकोणमिति में। इतना अगर आप समझ गए होंगे, तो इसके आगे हम, इसके जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय सिखाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे अपना से, ताकि आप बेसिक, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं मैथ में, फिर भी आपको त्रिकोणमिति समझ में आएगा अगर हम आपको पढ़ाएंगे और आप हमारे से अगर पढ़ते हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा।